मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जनपद में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के साथ जनपद के उच्च अधिकारियों ने संवाद कर अपने अनुभवों को अभ्यर्थियों के साथ साझा किया। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार ने विभिन्न अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, आईजी राजेश मोडक, जिला अधिकारी के विजयंत पांड्यन व योजना से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा है एक ऐसा विषय और ऐसे चीज पर उन्होंने फोकस किया है जो कि गरीब घर के बच्चे, अंडर प्रिविलेज छात्र और जिनके पास खास करके संसाधनों की कमी रहती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, वो उन्होंने उपलब्ध कराया। ये बहुत ही क्रिटिकल है किसी भी एग्जाम्स के। वैसे तो हम लोग, मैं कहूँगा, आउटडेटेड है हमने तो बहुत पुराने समय में एग्जाम्स दिए हैं। हमारे पास 3 अभी मैं मिला था यंगस्टर्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करिए जो अभी हमारे सीडीओ साहब और 3 अफसर और हैं, 2 IAS अफसर हैं, एक IPS अफसर हैं जो पिछले 3-4 सालों में परीक्षाओं को दिए हैं। वो आपको इसकी रणनीति के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे। स्नातकोत्तर या MSc मास्टर्स करके आए हैं, इसलिए इस योजना में आपको जो पाठ्यदान होगा या जो टीचिंग इम्पार्ट होगी वो ज्यादा फोकस इस बात पर रहेगी कि आपके डाउट्स क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए और जो एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, जो विश्लेषणात्मक आपकी दृष्टि होनी चाहिए इन एग्जाम्स के प्रति, वो कैसे हो। इसमें ये नहीं है कि सपोज मैं राजनीति शास्त्र से हूँ या दर्शन शास्त्र से हूँ तो मैं आपको कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में हम विटगेस्टाइन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद कांट भी डिस्कस हो रहा है, कांट की पूरी क्लासेस चल रही हैं, इमैनुअल कांट के बाद में हम हीगल की बात कर रहे हैं। ये नहीं होगा। यदि हीगल का आइडियलिज्म कांट से कैसे डिफर करता है और उसमें कुछ कंफ्यूजन है, उस पर हम जरूर बात कर सकते हैं और उसमें हमारी फैकल्टीज जो भी रहेंगे वो करेंगे। दूसरा, अब ये स्कीम क्या है? पहली चीज मैंने बताई कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एनालिटिकल अप्रोच पर बहुत ध्यान देने का प्रयास करेंगे। संख्यात्मक जाने की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि हम कुछ लोगों को जो वाकई में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, और क्लियर इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बड़ा सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है। एडीजी जोन साहब सबसे सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं, वो एग्री करेंगे कि सैलरी पैकेज के हिसाब से आपका प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा है। मुझे लगता है सारे अधिकारीगण जो प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के यहाँ बैठे हैं, कर रहे हो, आपको लगन दिखानी पड़ेगी। मैं अभी रिसेंटली बहुत ही नए बैच के एक IAS ऑफिसर की माता जी से मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा मैंने पढ़ाई नहीं की बेटा जीवन में, लेकिन जब मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो वो न्यूज़पेपर पे टिक कर देते थे और मैं वो काट के रखती थी, उसकी फाइल बनाती थी, और जब शाम में उनको टाइम मिलता था तो वो फाइल उनको देती थी कि बेटा तुमने आज ये टिक किया था, इसको रिवाइज कर दो। आप देखिए, जो माता ने ज्यादा एजुकेशन नहीं किया हो उनको कितना इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का। वो इसलिए था कि उन्होंने देखा कि अपने बेटे में इतनी प्रतिभा है कि मुझे भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने जो प्रिपरेशन किया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97 बैच के मेरे बड़े भाई है IPS, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने इतना प्रिपेयर किया है, ये नोट्स मेरे हैं, आप ले लो, प्रिपेयर करो। तो मेरे जीवन में मेरी माता को बहुत इंपॉर्टेंस है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मेरी माँ ने कहा बेटा तुमने जीवन भर अपने भाई का कोई भी किताब यूज नहीं किया, तो अपने तरीके से पढ़ना, किसी ने भी बनाए हुए रास्ते पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अपनी मंजिल खुद बनाओ। सीनियर साहब ने बता दिया, CM साहब ने बताया, बहुत लंबा चल रहा था ये सेशन। 2-3 जो मेरा अनुभव से मैं शेयर करने चाहता हूँ। जो पहला सीख है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कहते हैं, ये देखिए लड़ाई है ना, ये किसी दूसरे से नहीं है, अंदर से है। यानी कॉम्पिटिटर हम लोग का अंदर से है। पहला नंबर 1 ये देखना है, मन में रखना है,
हमेशा महसूस करते हैं यार तो पड़ोसी जो बेटे हैं वो हमसे ज़्यादा मार्क पा लेता, फिर मैं हार जाऊंगा। और जो दूसरे शहर में मान लीजिए मुंबई दिल्ली में बैठ कोई तैयारी कर रहा हमसे बेहतर कर लेता तो फिर मेरा कट ऑफ मार्क कम हो जाएगा, तो फिर मैं पार नहीं करूंगा। ये भ्रम है, ये गलत है। ताकि देखिए ये इंसान का जो अंदर का जो एक पैरामीटर है ना, एक अच्छा फिक्स कर लीजिए, ऊंचाई होना चाहिए था, बहुत अच्छा जो पैरामीटर था कि आपसे बेहतर जज कोई है नहीं दुनिया में। आपको बेहतर पता है आप किसी लायक हो और कहाँ से आपको खुशियाँ मिलेगी, तो आपका अंदर का आत्मा, ये सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो खुद बता देती है। और उसके बाद फिर आपका दिशा उसी दिशा पे जाएगी, ताकि अटेंशन नेचुरली उसी दिशा पे आ जाएगा। आप लोग इसलिए अकृत है ताकि ये अंदर का एप्टीट्यूड कहते हैं उसको, ये जो चाहत होता है ना अंदर है आपका, अंदर किसी चीज़ का, वो आपको ढूंढ के यहाँ लाएगा। और जो कि कंपटीशन हमेशा अंदर ही होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। भले किसी भी स्पोर्ट्समैन से आप पूछेंगे भाई तो आपका कंपटीटर कौन है, आसफा पावल ले लो और उसैन बोल्ट ले लो, जो फास्टेस्ट मैन है, वो कहता तो मेरा कंपटीटर मैं हूँ खुद, मेरा तो 9.2 है, मैं अभी 8। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया, बहुत शानदार योजना है, एक ऐसा योजना जो इतनी दूरदर्शी है, खास करके जो निर्धन और संसाधनहीन छात्र हैं उनके पास ये इसका लाभ मिलेगा और वो छात्र ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के सर्वोच्च एग्ज़ाम्स में कम्पीट करने के लिए रेडी होंगे। बहुत दूरदर्शी सोच है। मैं बधाई देना चाहता हूँ राज्य सरकार को, बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को जो इस योजना को सोचा और उसको क्रियान्वयन किया।